नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राधा कलेक्शन बुटीक में। तो इस तरह से एकदम पतला वाला डोरी क्या आप लोगों को बनाना आता है कपड़े से और सिलाई मशीन से? देखिए, मैंने इसको आधा अधूरा बना के छोड़ दिया है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि इन्होंने रेडीमेड वाला किया है। तो अगर आप लोगों को इस तरह का बनाना आता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पहले से आता है। लेकिन अगर आप लोगों को इस तरह से पतला डोरी बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जिसे मैं एकदम डिटेल से बताने वाली हूँ और जिसे एक बार पूरा देखने के बाद आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो इस तरह से जो जिसका भी हमें पाइपिंग बनाना है वो कपड़ा हमें ले लेना है और फिर इसे तिरछे पर काट देना है। इस तरह से देखिए, तिरछे पर इसको काटना है और सीधा सीधा नहीं काटते इसको। सीधा सीधा काटने से डोरी बिल्कुल भी नहीं बनती है। और जिनको काटना नहीं आता है, कितना लेना है वो 1.25 इंच का इस तरह से चौड़ाई पे ले लेंगे और कटिंग कर देंगे। मैं अंदाजे से काट रही हूँ क्योंकि मुझे हमेशा से याद हो गया है कैसे काटना है। तो आप लोग 1.25 इंच का चौड़ाई से काटेंगे इस तरह से स्क्वायर तिरछे पर। और तिरछे पर काटने के बाद जितना भी आपको डोरी के लिए कपड़ा चाहिए उतना आप इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। मैंने बहुत बड़ी डोरी जो बना दी है वो ब्लाउज डिजाइन के लिए है, जिससे मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और ये मैं छोटा सा आप लोगों को बनाकर दिखा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से जो लास्ट में तिरछा कटा हुआ है उसे अच्छे से शेप देकर तिरछा कटिंग कर लेंगे। और ये तिरछा ही रहेगा, इसे सीधा नहीं करना है। तिरछा रहता है तो अच्छे से ये पलटी हो जाता है। तो देखिए इसे किस तरह से ज्वाइन करना है। इसका एक साइड जिधर कम रहेगा तो दूसरे वाले पल्ले का ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से इसे रखकर हम सिलाई कर देंगे और वो भी डबल सिलाई करेंगे, पक्की वाली। तो अब इसकी सिलाई हो रही है और वो भी डबल सिलाई। सिंगल सिलाई करेंगे तो ये कभी कभी छूट भी जाता है, तो इसे आप लोग डबल सिलाई ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये अब इसकी सिलाई हो चुकी है, डबल सिलाई, जो बहुत ही पक्का हो चुका है। तो दोस्तों मैं एकदम ही आसान तरीके से और धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि जो हमारे बिगनर्स फ्रेंड है उनको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए साइड साइड का जो छोटा सा निकला हुआ था वो मैंने कटिंग कर दिया है। और अब यहाँ पर को इस तरह से अलग निकाल देना है, बीच में जहाँ जॉइंट हुआ है, और उसको इस तरह से हाथों से प्रेस कर लेना है ताकि वो दोनों तरफ एक एक भाग हो जाए और वहाँ पर मोटा ना हो जब हम इसकी पलटी करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसे इस तरह से देखिए एक साइड को मोड़ेंगे, वो भी बीच में थोड़ा सा बचाकर, साइड में थोड़ा सा बचाकर, और उसे ये वाला जो प्रेशर फूट है उसमें एक साइड में जो दबा है इस तरह से देखिए, एक पैर में जितना दाब आएगा उतना ही हमें उसे दबाते हुए चले जाना है, क्योंकि हमें बहुत पतली वाली डोरी चाहिए। और ये किनारा जो लास्ट में है वो किनारा उसी के अंदर ही रहेगा सिलाई, और लास्ट में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकलेगा कपड़ा, इधर ही रहेगा जितना भी रहेगा उतना कपड़ा। और इस तरह से हमें उसे सिलाई करते जाना है। आप लोग देख रहे हैं कि उस साइड अंदर के साइड बिल्कुल भी कपड़ा नहीं निकला हुआ है और यहाँ पर भी हमने इसे बराबर नहीं किया हुआ है। थोड़ा सा मोड़ के कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से जो पतली डोरी है ना अच्छे से निकले। ये सब करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पतली डोरी जो है वो नहीं निकलेगी, वो मोटी सी डोरी निकलेगी। तो इसे आप लोग ऐसे ही बस सिलते जाइए जितना भी आपको बनाना है। तो अब इसकी सिलाई हो चुकी है, अब इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। और उसके बाद एक सिलाई करने के बाद इसे इस तरह से खींचेंगे, क्योंकि ये तिरछे में कटिंग हुआ होता है। तो सिलाई करने के बाद अगर खींचे तो इसका जो धागा है वो टूट जाता है। तो देखिए जगह जगह इसका टूट गया है, वाइट कलर है इसलिए दिख नहीं रहा है। तो इसे हम जहाँ पर हमने सिलाई की है वहाँ से हम दोबारा सिलाई और कर देंगे।
और इससे एक चीज़ की फ़ायदा और होती है, अगर सिलाई करते समय हमारा जो सिलाई है वो तिरछा हो गया हो, इधर उधर खिसक गया हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, तो वो बराबर से सीधी सिलाई में आ जाती है। तो ये सिलाई करने के दो फ़ायदे हैं डबल सिलाई करने के। तो आप लोग डबल सिलाई ज़रूर से कीजिएगा, नहीं तो जब आप पलटी कर रहे होंगे तो ये ऑटोमेटिक टूटेगा, उसके बाद धागा फिर आपका ये जो पाइपिंग बना रहे हैं वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हो गया है। अब हमें मेन इसका क्या करना है, इस तरह से छोटा छोटा कट लगा देना है। कट लगाने से भी ये फ़ायदा है कि जब हम इसे पलटी करेंगे पाइपिंग के रूप में जब ये आएगा तो फिर एकदम बहुत ही प्यारा बनेगा और अच्छे से ये पलटने में भी आसानी होगी और अच्छे से बनेगा। तो ये मेन इसका रीज़न है कि ये पलटने में आसानी होगी। तो सभी तरफ इस तरह से छोटा छोटा कट लगा लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से सुई लेंगे। आप यहाँ पर नॉर्मल सी सुई भी ले सकते हैं और मशीन वाला सुई भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन का जो ये सुई आता है ना, ये वाला भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ा वाला सुई भी ले सकते हैं, जो लंबा सुई होता है वो भी। वो आपके ऊपर है कि आपको किस में सुविधा होती है, कौन से में आप अच्छे से कर पाते हैं। तो मुझे इसमें अच्छे से बन जाता है तो मैं यही सुई लूँगी और 4 धागा उसमें कर लिया है 4 लेयर का। और फिर उसके बाद यहाँ से जहाँ से ये स्टार्ट होता है वहाँ से जो सिलाई किया है हमने, उसके अंदर से इस तरह से इसको फंसा देना है। सिलने के बाद देखिए इस तरह से बिल्कुल ऊपर की तरफ जहाँ हमने सिलाई की हुई है, और वहाँ पर को अच्छे से गार्ड बांध देना है दोस्तों, ताकि वो बीच में ना निकले जब हम इसे पलटी कर रहे हो। तो आप लोग अगर बिगनर्स है तो आप लोग बड़ा वाला सुई इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बड़े वाले सुई से अच्छे से बन जाता है। और या फिर मशीन का सुई ले लीजिए, दोनों ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और ये मैंने इधर से कर दिया है और अब इसे मैं अंदर की तरफ डालती हूँ। उल्टे की साइड से अंदर की तरफ डालना है। इस तरह सीधे के साइड से नहीं डालना है, उससे वो धागा फंस जाएगा और इधर उधर कपड़े से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हमेशा कभी भी जिधर से हम धागा फंसाते हैं उल्टे की साइड, उसे सबसे पहले इसके अंदर डालना है और इस तरह से धीरे धीरे से कपड़े को पीछे की तरफ ढकेलना है और सुई को हाथ में रखे रहना है और इस तरह से उसे बाहर निकाल लेना है। देखिए इस तरह से बाहर निकाल लेना है। बाहर सुई जो है वो निकल चुका है। और अब हमें क्या करना है, ये बाहर निकल चुका है, इसे अच्छे से निकाल लेना है और ताकि वो अंदर ना जाए। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ पर अक्सर यहीं पर सबको प्रॉब्लम होती है, वहाँ से पलटी नहीं होता है, पाइपिंग बनता नहीं है, स्टार्ट से ही हमको प्रॉब्लम होने लगता है। बहुत लोगों के पास ऐसा होता है, मेरे पास भी पहले बहुत ही ऐसे होता था, लेकिन अब नहीं होता है। ये देखिए धीरे धीरे हमें करना है, इसको पूरा खींच लेना है और इसको हाथ से इस तरह से लपेट लेना है। इसको मशीन पर भी जहाँ पर हम धागा रखते हैं वहाँ पर फंसा कर भी रखते हैं, ताकि वो धागा ना निकले। सुई को हमें वहीं पर फंसा के रख देना चाहिए, लेकिन कैमरा नीचे है, मुझे उसके लिए फिर से ऊपर करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं हाथ से लपेट दी हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ। तो इस तरह से हमें ये देखिए जैसा मैं कर रही हूँ, आप लोग मेरे जो कर रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो इस तरह से पाइपिंग को हमें पलटी करना है, जैसे बाहर निकालना है, थोड़ा थोड़ा उसको सहलाते हुए बाहर निकालना है, क्योंकि उसी तरह से निकालेंगे तभी ये बाहर निकलेगा। और अंदर में कपड़ा बहुत ज़्यादा है और हमें पतला पाइपिंग बनाना है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो बहुत ही डिटेल के साथ मैं बता रही हूँ। देखिए इस तरह से खिसकाते जाना है और पाइपिंग आप लोगों को दिख रहा होगा कि पाइपिंग बाहर निकल रहा है, दिख रहा है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से खिसकाते जाना है, हमें इसको खिसकाते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही पतली डोरी बन रही है और अंदर में बहुत सारा कपड़ा है, तो उसे अपने अंदर समाना है। तो ये धीरे धीरे ही बनेगा। अगर आप हड़बड़ी करेंगे और धागा खींचेंगे तो धागा टूटने का डर रहेगा। तो धागे को ज़्यादा खींचकर जोर मत दीजिएगा, हाथों से धीरे धीरे सहलाते हुए, इस तरह से देखिए हाथों से धीरे धीरे सहलाते हुए कपड़े को थोड़ा थोड़ा, जो पाइपिंग निकल चुका है उसके ऊपर से कपड़े को थोड़ा सा सहलाते हुए इस तरह से ले जाना है और उसको
लास्ट में जाकर अच्छे से करना है। देखिए कितना सारा पाइपिंग यहाँ पर इकट्ठा हो गया कपड़े को सहलाते सहलाते, और लास्ट में बस यही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है सभी को। थोड़ा सा उसको अपने हाथों से सहलाते हुए करना पड़ता है, नहीं तो वो बनता नहीं है। तो इस तरह से आप भी सहलाते हुए करिए ताकि आपका जो पाइपिंग है बहुत ही फिनिशिंग के साथ और अच्छे से बने। तो इस तरह से आप करते जाइए और पाइपिंग जो है वो बाहर जस्ट निकलने वाला है। और अब देखिए पाइपिंग यहाँ से जस्ट निकल ही जाएगा। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया है बाहर निकलना, और अब धागे को पकड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पाइपिंग बाहर निकल गया है तो धागा तो अंदर जाएगा ही नहीं। तो अब हमें इसे धीरे धीरे इस तरह से सहलाते हुए करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि धीरे धीरे हम इसे करेंगे तब जाके ये बनेगा। ये पाइपिंग का काम है तो थोड़ा फास्ट नहीं हो सकता है। अगर आप थोड़ा मोटा पाइपिंग बनाते हैं तो वो फटाफट से निकल जाता है, लेकिन अगर आप एकदम पतला वाला पाइपिंग बनाते हैं ना तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। बस थोड़ा सा इस तरह से हटाना पड़ता है क्योंकि बहुत लोगों से ये नहीं बनता है। 5 मिनट का वीडियो देखेंगे और नहीं बनेगा, फिर वो छोड़ देते हैं, हटाओ इसको, कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की करके। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो करके डिटेल में बता रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से हाथों से हटाइए। मैं ऐसे ही नहीं दिखा दूंगी, पूरा आप लोगों को निकाल कर दिखाऊंगी। ये जितना भी फंसा हुआ है कैसे ये निकलता है वो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। देखिए कैसे निकल रहा है, और इतनी पतली डोरी बनी हुई है तो जो जिससे आपके कपड़े पर 4 चांद लग जाएगा अगर आपने इतना पतला डोरी उसमें डाला तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे एक एक करके पूरे अच्छे से निकल रहा है, और ये अच्छे से पूरी तरह से निकलेगा भी कि मैंने पहले से बना कर रखा है उसको भी आप लोगों को दिखाया, और अभी आप लोगों के सामने जस्ट बना भी रही हूँ। तो ये पूरी तरह से आप लोगों के सामने बना है। तो ये प्रूफ करता है कि आप लोग भी इतना पतला डोरी बना सकते हैं अपने लिए, अपने कस्टमर के लिए। तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है, अगर करना चाहो तो सब काम मुमकिन होता है। तो इस तरह से इतना पतला डोरी बनकर अब तैयार हो चुका है, और अब इस तरह से पतला डोरी बनकर तैयार हो चुका है। जो मैंने पहले बनाया था उसको और जो अभी बनाया उसको, ये दोनों को आप मिला सकते हैं, और उसको भी मैंने पूरा नहीं निकाला था और अब इसको पूरा निकाल कर मैं दिखा रही हूँ। देखिए इसको भी मैंने पूरा निकाल दिया है, जो आधा बचा था। इसका मुझे डिज़ाइन बनाना है इसलिए बहुत ही लंबा डोरी पहले से बना कर रखा हुआ था। तो आप लोगों को ये आज का वीडियो जो है वो कैसा लगा है? इतना लंबा है तो बोरिंग लगा है, या जो समझाने का तरीका है वो अच्छा लगा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा कि कपड़े की मदद से हमने मशीन से बहुत ही सुंदर और प्यारा सा डोरी बनाया है, इतना पतला डोरी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।